नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या अब नुपुर शर्मा वाले विवाद की आड़ में नफरत की पूरी दुकान सजा दी गई है? मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ हुआ है वो एक बड़े एजेंडे का साफ संकेत है। दंगा फैलाया गया, हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द बोले गए, यहां तक कहा गया कि हाथ काट दिए जाएंगे, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। क्या भारत के संविधान को, यहां के कानून को चुनौती देने की बड़ी कोशिश हो रही है? कुछ लोगों को नफरत फैलाने का लाइसेंस मिल गया है लगता है। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसका समर्थन इस देश में कोई सभ्य समाज नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन भी ले लिया है, एक के बाद एक कई एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन इस घटना के बाद जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, उस पर चुप्पी साध कर क्या बैठ जाना चाहिए? महादेव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लाल बिहारी यादव पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, बड़े नेता हैं, उस पर सन्नाटा क्यों है? हाथ काटने और आंख नोच लेने वाले, धमकी देने वाले मौलाना पर सबकी बोलती बंद क्यों हो गई है? नुपुर शर्मा का सर धड़ से अलग कर देने की धमकी देने वाले मौलाना पर सब चुप्पी साध के बैठे हैं, सब खामोश है। क्या इन लोगों को नफरत का एजेंडा चलाने की छूट दे दी जाए? आज इसी पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मौलाना ने एक ऐसी बात बोली है जिसका एक शब्द भी मैं आपको नहीं सुना सकता, नहीं बता सकता। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसके खिलाफ तमाम इस्लामिक देश एक साथ खड़े हो गए, लेकिन महादेव के अपमान पर कोई एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा है? यह बात वाकई बहुत जरूरी है। क्या बैलेंस आउट का मतलब कुछ और है इस देश के अंदर? यह बात का तात्पर्य निकालना पड़ेगा। अगर हम दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें तो जुम्मे की नमाज के बाद वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर हो, आज जनता जनार्दन के बीच इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। प्रयागराज में पत्थरबाजी, सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, दिल्ली की जामा मस्जिद, पश्चिम बंगाल का हावड़ा। नुपुर शर्मा ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। कई जगहों पर नुपुर के खिलाफ एफआईआर भी हुई। लेकिन क्या इस एक घटना से कुछ लोगों को हिंदू देवी देवताओं के अपमान का, शहर शहर पत्थरबाजी करने का और जहरीले बोल से माहौल बिगाड़ने का लाइसेंस मिल गया है? क्योंकि कानपुर के बाद प्रयागराज में जो घटना हुई उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन मुद्दा सिर्फ भीड़ तंत्र का नहीं है। जरा ये बयान सुनिए। भगवान शंकर उनका आप सोच रहे होंगे कि हमने ये बयान सुनाया क्यों नहीं, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। अखिलेश यादव की पार्टी के ये एमएलसी लाल बिहारी यादव महादेव के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिसे ना सुना जा सकता है, ना कहा जा सकता है। लेकिन ना तो इनके खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ, ना ही इनकी पार्टी ने इन पर कोई एक्शन लिया। वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फव्वारा कहना गलत है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा, उसमें इनको पीड़ा हुई, उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। नुपुर शर्मा को जान से मारने की, उनका सर धड़ से अलग करने की धमकी दी जा रही है। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। सवाल ये है कि क्या कुछ लोग एक घटना का बहाना बनाकर मनमानी पर उतर आए? नुपुर शर्मा ने जो कहा उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से इस बयान के बाद हिंसा की जा रही है, नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है, संविधान को चुनौती दी जा रही है, उसे बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता।
आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। व्यूअर्स, आज की चर्चा बेहद जरूरी है। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ ऑडियंस है। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं। नुपुर शर्मा ने जो बोला उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कानून सम्मत काम होगा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान से चलता है। जिस संविधान की प्रतिलिपि ये छाती पर लगा के चलते हैं, बोलते हैं हम संविधान को फॉलो करते हैं। समटाइम्स वी से ना, पिक्चर्स डोंट लाई। आज तस्वीर बोल रही है, और इस बोलती हुई तस्वीर के पीछे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शांत मन से आप इस तस्वीर को देखिए। ये दिल्ली की जामा मस्जिद की है, जुम्मे की नमाज के बाद की यह तस्वीर है। सैकड़ों लोगों का हुजूम है, सैकड़ों लोगों की भीड़ है। सिर्फ दिल्ली की जामा मस्जिद में नहीं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के अंदर इस तरह की भीड़ है। जम्मू कश्मीर के एक मौलाना ने तो ऐसी बात बोली है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, मैं आपको कह भी नहीं सकता, बीप के अलावा कुछ चला भी नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक ऐसी बात बोली है जो मैं बीप के अलावा बता नहीं सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक क्या हो रहा है, यह तस्वीर जरूर देखिए आज आप, दिल्ली की जामा मस्जिद की। और अब मेरे साथ कई मेहमान हैं। शिवम त्यागी है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सुबुई खान है मेरे साथ, जो कि पेशे से वकील हैं, संयोजक राष्ट्रीय जागरण मंच की। स्वामी ऋत्वेश्वर महाराज मेरे साथ जाने माने धर्मगुरु जुड़ेंगे। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाजिक खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फाजिल अहमद हैं, उनका भी अभिनंदन है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और जनता जनार्दन है। एक सवाल मेरे मन में है, बाबूजी आपसे शुरू करता हूं। आपकी उम्र बहुत है और यहां पर युवा भी बैठे हैं, कच्चा मिश्रण है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप खड़े हो जाए। अगर भारत संविधान से चलेगा, या आपको लगता है कि अगर किसी के मन को बात इतनी बुरी लगी है तो वो सर को धड़ से अलग कर देगा? ऐसा कैसे हो सकता है? संविधान के बराबर चलते हुए ही सब आगे बढ़ते हैं। किसी आदमी के कह देने पर थोड़ी उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। संविधान जो कहेगा वही बात चलेगी यहाँ पर। जी, मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया लेता हूं। सुबुई खान, आज की चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। जिम्मेदारी से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपको लगता है कि नुपुर शर्मा के मामले में, नवीन कुमार जिंदल के मामले में जो हो रहा है वो हमारे सामने है, कुछ लोग इसकी आड़ ले रहे हैं? जी अमीश, देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूं कि नुपुर से आक्रोश में या आवेश में या फिर फीलिंग्स हर्ट होने के कारण पैगंबर मोहम्मद के लिए कुछ गलत अल्फाज निकले, जिसकी उन्होंने माफी भी मांग ली है। सबसे पहली बात तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या पैगंबर मोहम्मद अपने से बेअदबी करने वालों के साथ ऐसा करते थे? उनके ऊपर एक महिला कूड़ा डालती थी, एक दिन वो कूड़ा नहीं डला तो वो पूछने के लिए गए कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? अगर हम इस्लाम के रास्ते पे चलना चाहते हैं, हजरत अली ने तो अपने सर पे तलवार मारने वाले को अपने बच्चों से सबसे ये कहा था कि जाकर उसको शरबत पिलाओ। अगर हम वाकई इस्लाम के लिए ये कर रहे हैं और गुस्ताखे रसूल के लिए ये कर रहे हैं, तो हम उन्हीं रास्तों पे चलें जो एक्चुअली फुटप्रिंट्स हैं पैगंबर मोहम्मद के या इस्लाम के या इस्लामिक हीरोज के। एक्चुअली अमीश, ये गुस्ताखे रसूल के लिए हो ही नहीं रहा है, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि वन साइडेड एक आक्रोश लिया जा रहा है। अगर पैगंबर मोहम्मद का सम्मान है तो क्या महादेव का सम्मान नहीं है? करता हूं, मैं मानता हूं आक्रोश हो सकता है, मैं मानता हूं दुख हो सकती है, मैं मानता हूं वेदना हो सकती है, मैं मानता हूं तकलीफ हो सकती है, मैं तमाम चीजों को एक नजर में रखता हूं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से, और आप सब दानिश्वर लोग हैं, समझदार लोग हैं। जो कुछ भी पैगंबर साहब के लिए बोला गया वो गलत था। जो कुछ महादेव के लिए बोला गया, शिवम त्यागी, मैं आपको 40 सेकंड का मौका देना चाहता हूं, 50 सेकंड का मौका देना चाहता हूं, क्या वो जायज था? हम देख रहे हैं कि जो कुछ पैगंबर साहब के लिए बोला गया उसको लेकर तो मन व्यथित है लोगों का, होना भी चाहिए। कई देशों का मन भी व्यथित है। करीब करीब मेरी नजर में जो है वो इस दुनिया के अंदर करीब करीब अगर 195 मुल्क हैं जो, और उसमें मुस्लिम देश 97 है, 57 देशों में से अधिकतर देशों का मन व्यथित हो गया है, दुखी हो गया, क्योंकि पैगंबर साहब पे कोई टिप्पणी की गई है। लेकिन महादेव पे भी टिप्पणी की गई है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे ही द्वारा। पाकिस्तान में एक मंदिर को तोड़ दिया गया। उस मंदिर को तोड़ने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने उसकी निंदा की। इस दुनिया में भगवान सभी के बराबर है, सबकी अपनी आस्था है, किसी को चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यह हुआ नुपुर के केस में जो हुआ, मैं अभी से मानता हूं अभी ये नुपुर या नवीन का केस बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल एजेंडा है। आप मुझे एक चीज बताइए, एक व्यक्ति, मैंने आपके सामने मान लीजिए अभी इसी डिबेट में कोई गलती से कुछ बोल दिया, मैं अभी आपके सामने माफी मांगकर चला गया, बात खत्म हो गई।
यही होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया तो जब तक आप मेरी गर्दन काट नहीं देंगे जब तक मेरी माफी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यह हमें समझना पड़ेगा। कोई किसी भी लेवल तक जाकर बोल जाए, बावजूद उसके आपको यह परमिशन नहीं है कि आप उसका गला काट देंगे। आप कोर्ट में जाइए, आप पुलिस में जाइए, आप एफआईआर कराइए, आप विरोध दर्ज कराइए, आप जो चाहे कीजिए, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप उसको मार दें, प्रोवाइडेड कि जब तक आपको सेल्फ डिफेंस में यह अधिकार दिया गया है। अब इससे आगे आते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है, इस देश में पिछले 2 महीने से एक गजब माहौल है। इस देश में ज्ञानवापी पर लेकर, शिव को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। क्या किसी हिंदू ने कहीं रैली की, क्या विरोध दर्ज किया? आज मैं अभी ट्विटर पर देख रहा था, देश में और उत्तर प्रदेश में खास पर 4-5 जगहों पर आज फिर हंगामा हुआ है जुमे की नमाज के बाद। देवबंद के लोगों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया। क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग चाहते हैं कि वही नुपुर के साथ वही हो जो ये बार बार बोल रहे हैं, और लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अब ये मसला नुपुर का नहीं है, इसको चेन बनाकर चीजों से जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों को और दुनिया को यह बताने की कोशिश है कि यहां पर हिंदुस्तान में मुसलमान कितने परेशान हैं, और इसके लिए हमारे देश में मीर जाफरों की कमी नहीं है। राजकुमार भाटी, देखिए जो नुपुर शर्मा ने बोला उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, और उसके समर्थन में भी भारतीय जनता पार्टी या कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नुपुर ने जो कहा वो गलत था, बेहद गलत था, लेकिन आपके एमएलसी ने जो कहा, आपके वरिष्ठ नेता ने जो कहा, वो सही था महादेव के बारे में? उस पर कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल गलत था। कोई मोहम्मद साहब के अपमान में कहे तो भी गलत है, कोई महादेव के अपमान में कहे तो भी गलत है। पत्थर फेंकने वालों का समर्थन भी नहीं किया जा सकता, गर्दन काटने की बात करने वालों का भी समर्थन नहीं किया जा सकता, उन्हें जेल में होना चाहिए। लेकिन जो आपने इस शो के शुरू में जो बात कही, हम सालों से ये बात कहते रहे हैं, आपके शो में भी कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश सबका है, देश में भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। लेकिन हमें यहाँ आके हमारा बात कहना बंद किया जाता है जब ये नारे लगते हैं। आज जिन्हें संविधान याद आ रहा है, आज जिन्हें कानून याद आ रहा है, उस दिन याद क्यों नहीं था जब केंद्र का एक मंत्री दिल्ली में नारे लगवा रहा था गोली मारो? जब दिल्ली में जंतर मंतर पर, जंतर मंतर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ गोली मारो। मैं कह रहा हूं, देश के गद्दारों को क्या करना चाहिए? गोली मारने का अधिकार क्या संविधान देता है? क्या पब्लिक को देता है? वो पब्लिक को उकसा रहे थे, और उसकी प्रतिक्रिया में शाहीन बाग में गोली चली, 2 लोगों ने गोली चलाई। उस दिन ये लोग कहां थे जब जेएनयू के अंदर छात्रों को पीटा जा रहा था हाथों में लोहे की रॉड लेके, और उनकी बुरी तरह सिर फोड़ दिए गए, मार दिए गए। आज तक एक अरेस्टिंग नहीं हुई है। मैं कह रहा हूं, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। कोई भी डेमोक्रेसी नहीं, सत्यता है। देश के गद्दारों का नारा लगाने से हिंसा भड़क गई शाहीन बाग में, और 2 साल से वहां 2 करोड़ लोगों को आप जाम करके बैठे हुए थे। उसका दर्द नहीं होगा किसी को? किसी के घर के सामने आपने सड़क बंद कर दी, 2 साल तक आप देश की राजधानी में बैठे हुए थे। गुस्सा इस बात का था लोगों में, बावजूद फिर भी गोली चलाने का अधिकार नहीं है किसी को। लेकिन शाहीन बाग में दंगा इसलिए भड़का क्योंकि जब आप देश की सड़क पर, राजधानी की सड़क पर 2 साल तक टेंट लगाकर बैठ जाएंगे, किसी को भी धरना करने में दिक्कत नहीं है, आपको अधिकार है इस बात का। लेकिन एक चीज बताइए, अगर आप मेरे घर के सामने दरवाजे पर आकर धरना करना शुरू कर देंगे, मैं क्या करूंगा? ठीक है, अब अभी राजकुमार भाटी देखिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा। आज केंद्रित पूरी बहस है, जो नुपुर शर्मा ने कहा वो गलत कहा, लेकिन उसकी आड़ लेकर जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसके ऊपर सीधा सवाल है। मैं सवाल ये है, नुपुर शर्मा की गलती भयंकर, तो लाल बिहारी यादव एमएलसी समाजवादी पार्टी की गलती कितनी बड़ी है? उन्होंने क्या बोला? भगवान शंकर आदमी थे कि पत्थर? आगे उन्होंने क्या बोला मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको पढ़ा सकता हूं। मैंने पढ़ रखा, मैंने सुन भी रखा। अब आप सुनिए आगे क्या बोला, आगे क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया? मैंने सुन रखा है। नहीं, आपके क्या बोला? बयान सुना है। आगे क्या बोला गया? मैंने वो बयान सुना है। पढ़ी भी नहीं सकते आप लोग। मैं वहां पर एक व्यूअर को पढ़ाता हूं, कौन आप में से पढ़ेगा? आप पढ़िएगा मत, इसको सिर्फ ऐसे ही पढ़िए और बोलिए। आप बोल सकते हैं इस बात को, जो ये लाल बिहारी यादव एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने जो बोला? पढ़िएगा मत इसको आप, मैं माइक नहीं लगा रहा आपको। नहीं, आप तेज से मत पढ़िए, अपने मन में पढ़िए इसको। बहुत गलत चीज बोली अमीश जी, मैं बोलूं? गलत चीज बोली अमीश जी, लोगों को दीजिए, इतनी चीज पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। ये हैंडआउट सबको दीजिए ताकि टीवी पे क्या इसको आप सामान्य जीवन में जाने ये क्या है? बहुत गलत चीज। मैं तो सबको दीजिए सब, ताकि अमीश जी, पढ़े मैं जाने बोलूं? ये है क्या। मैं बोलूं? जी।
किसी और से पूछने की आपको जरूरत तो जब पड़ती, जब मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, तो मैं खुद कह रहा हूं, किसी की भी आस्था, इस देश में 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और 9वां वर्ग वो भी है जो खुद को नास्तिक कहते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते। उन सबकी आस्थाएं सम्माननीय हैं। किसी की भी आस्था को चोट पहुंचाना गलत है, संविधान विरोधी है, गैर कानूनी है। लेकिन यही आस्थाएं हमें वो समय ध्यान क्यों नहीं आती जब इससे भी ज्यादा गंदे नारे जंतर मंतर पर दिल्ली में लगाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लगा रहे थे, और जब वर्षों से नारे लगा रहे थे। अमीश जी नहीं बोलूं क्या? मैं उन नारों को भी नहीं बोल सकता। नहीं, आप उनको गिरफ्तारी हुई, नहीं, मत उनकी बोलिए। गिरफ्तारी हुई, उनको जेल में डाला गया। विशेष के खिलाफ एक चीज हमें गंदे नारे थे। हमें याद रखनी। आप मुझे आप बोलिए सर, बहुत देर हो गई बोलते हुए, आप गलत झूठ बोल रहे हैं। ये गलत बात है, बोलिए, ये गलत। बोलिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो नारे लगा, अब पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के, आज भारतीय जनता पार्टी मुंह छिपाई क्यों घूम रही है? आज उनके प्रवक्ता क्यों नहीं डिबेट में आ रहे? क्योंकि उन्होंने शर्मनाक काम किया है, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का अपमान किया। मैं सवाल सिर्फ पूछ रहा हूं, लाल बिहारी यादव ने शर्मनाक काम किया, इसको पार्टी कब बाहर करेगी? कई बार बोल चुका हूं, इसको पार्टी कब बाहर करेगी? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। राजकुमार भाटी, आप बताइए, इनको पार्टी से बाहर किया जाएगा जो नुपुर शर्मा के साथ हो रहा है, क्या इनके साथ होना चाहिए? आपकी पार्टी को निष्कासित करना चाहिए इस व्यक्ति को? मैं जवाब दूं? जी, बिल्कुल। पार्टी से निष्कासित किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये सवाल आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए, वो अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूं, ये गलत है। निंदा से क्या होगा? अरे आप मेरे विचार पूछ रहे हैं। विचार पूछ रहा हूं, लेकिन अब आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं सर। हाँ, मैं बता। आप सोचिए, नुपुर शर्मा को तो आप इतना कुछ बोल रहे हैं, नुपुर शर्मा के लिए तो इतने नारे लगाए जा रहे हैं कि उसका सर भी धड़ से अलग हो जाना चाहिए, नवीन कुमार जिंदल के लिए हो जाना चाहिए। गलत उन्होंने किया, कानून सम्मत उनको सजा मिलनी चाहिए। इस लाल बिहारी यादव का क्या होना चाहिए जिसने महादेव के बारे में बोला है? अब नुपुर शर्मा ने जो बोला तो 57 देशों में तो 40 देश इस्लामिक देश बोल पड़े, महादेव के लिए कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? देश के 140 करोड़ लोग महादेव के लिए भी बोल रहे हैं, हम नहीं बोले क्या? आपके नेता तो बोल रहे हैं, आपके नेता तो गाली दे रहे हैं। किसने गाली दी? ये क्या है? हमारी पार्टी का पक्ष ये नहीं है। आपकी पार्टी के अमीश जी, ठीक है, आप पूरी डिबेट को एक ही विषय पर केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए आप। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके समर्थक इसी तरह की गंदी भाषा बोल रहे थे। किसने बोली? सब बोलते हैं, सब। नुपुर शर्मा के अलावा सब नहीं, कार्रवाई करते हैं। अरे क्या नुपुर शर्मा? एक प्रवक्ता बोलिए, नाम लीजिए, एक प्रवक्ता, नाम लीजिए। ये माइक आपका सर, माइक आपका। मैं आपको 1 घंटा देने को तैयार हूं, आप नाम बोलिए। ये लीजिए, ये माइक। मैं नाम बोल यार रखिए, माइक मेरे पास है, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बैठ जाता हूं, बोलिए सर, आज बोलिए, मैं बैठता हूं, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। आप इतने मासूम बन रहे हैं, आपको पता नहीं है? आप बोलिए। अरे संबित पात्रा ने आपकी डिबेट में क्या क्या बोला? आप क्यों नाम लिलवाना चाहते हैं जो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है? क्या बोला? देखिए, बोलेंगे, नाम बताइए। नैतिकता, मौका दीजिए। नैतिकता ये नहीं कहती कि जो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है उसका नाम हम लें, लेकिन आप जोर दे रहे हैं, आप जोर दे रहे हैं। आपकी डिबेट में खुद मेरे साथ क्या क्या बोला? अरे क्या है, धर्म के लिए अपमानजनक शब्द, हमने ऑब्जेक्शन किया, आप लोग उनका समर्थन करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को आज एहसास हुआ जब पूरी दुनिया में बदनामी होगी। मैं बड़ी शालीनता से एक चीज कहना चाहता हूं, जब आपका, सुनिए, इसको परिवार के हिसाब से समझिए, जब आपका बेटा कोई गलती करता है तो उसको कंडेम नहीं करते हैं, उसको 2 चाटे लगाते हैं, उसको घर बिठाते हैं, उसको पनिश करते हैं। इनके घर का परिवार का एमएलसी गाली दे रहा है इस देश के भगवान शिव को, दुनिया के भगवान शिव को, ये कह रहे हैं हम उसकी निंदा करते हैं। जी अरे निंदा काफी नहीं है, बाहर निकाल कर फेंकिए उसको। आज वो नहीं बाहर निकालोगे, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा, ये तो नहीं। हाजी खान, एक सेकंड, हाजी खान को आने दीजिए, देन सुबुई खान और फिर मैं। हाजी खान, क्या आपको लगता है नुपुर शर्मा ने जो बोला वो बेहद गलत था? उन पे तो लगातार कार्रवाई हो रही है, दिल्ली में भी एफआईआर रजिस्टर हो गई है। लाल बिहारी यादव साहब का क्या होना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, स्टार नेता। अमीर जी, बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में संविधान ने सारे मजहब को मान किए रखा है कि 8 मज़ाहिब के लोग अपने मुल्क में अपने मजहब के एतबार से रह सकते हैं, लेकिन हमें किसी ने इजाज़त नहीं दी कि हम किसी के मजहब पर, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे वो एमएलसी साहब हो, या हिंदुस्तान का मैं हूं, किसी भी आदमी को अधिकार। नुपुर शर्मा पे कितना बोला और इस एमएलसी पर कितना बोला? दोनों पे बराबर बोल रहे हैं, गलत दोनों है। किसी मजहब एमएलसी साहब, किसी मजहब के बारे में एमएलसी साहब को यह अधिकार नहीं है कि आप उस पर कोई क्रिटिसाइज करें। और हम ये कहेंगे, आपने देखा मंगलवार की हनुमान चालीसा के बाद इतना बड़ा कोई विरोध प्रदर्शन वहां हो रहा हो, हनुमान जी की आरती के बाद ऐसा कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, देखा आपने? कानून सम्मत अपना काम करेगा, लाल बिहारी यादव पर भी और नुपुर शर्मा पे भी, नवीन जिंदल पे भी, शदाब चौहान पे भी, असाउद्दीन ओवैसी पे भी कानून अपना काम करेगा। आप कह रहे पिछले 15 दिन हो गए नुपुर शर्मा पिछले 8 साल से हिंदुस्तान में जो हो रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी ने 5200 बयानात
भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता स्पोक पर्सन के निकाले, उसमें 2700 ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक है, और 38 लोगों को चिन्हित किया गया है और 27 को सर एक बात बताइए, अच्छा एक बताइए, अच्छा ये बताइए, कोई आपने देखिए 52, एक सेकंड, आपने बोला 5200 बयान है, 5200 बयान है, 5200 बयान बोला ना आपने, उसमें से कितने बताया आपने? सर एक सेकंड, अब बड़े नंबर है ये, 2700 बयान आप यहाँ पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, मैं कहता हूं आपने बोला 2700 बयान है, 2700 में से एक ऐसा बयान दिखाइए भारतीय जनता पार्टी का, एक ऐसा बयान दिखाइए या फिर किसी और का भी ऐसा बयान दिखाइए जिसमें ये लिखा, ये बोला गया हो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। एक बयान भी, अगर एक स्टेटमेंट भी इसके बराबर है तो बता दीजिए, बता दीजिए। ऐसे बयानों को कंडेम करते हैं, अब अपने वक्त चाहे वो मौलाना दे या कोई साधु दे, कोई पूरी भीड़ लगा रही है जी, गलत। लेकिन ये भीड़ जो आ रही है वो आशिके रसूल है, वो आ रही है विरोध में नुपुर साहब। कोई ये नहीं कह रहे कि नुपुर साहब कानूनी एतबार से नुपुर साहब पे कार्रवाई होगी, ये भीड़ भी आशिके रसूल है, वो इस्लामिक देश भी आशिके रसूल है। देखिए ये भी आशिके रसूल है, और भीड़ भी आशिके रसूल है, और ये इस्लामिक देश भी आशिके रसूल है। अमीश, अगर आशिके रसूल होते तो जाकर नुपुर से ये पूछते कि बहन तुम किस बात पर इतना आक्रोशित हो, किस चीज ने तुम्हें हर्ट किया है, और उसमें सुधार करने की कोशिश करते। पहली बात। दूसरी बात, अमीश में किसी के बीच में नहीं बोलते, बीच में क्यों काटते हैं? आप सबक पढ़ा रहे हो, आपने पूछा, अरे भाई अमीश में किसी के बीच में नहीं बोली, प्लीज मेरी बात कहने से पहले तोल लो कि हमने क्या बोल रहे। अमीश देखिए, बात यहाँ पर बीजेपी 8 साल से नफरत बेची जा रही है। जी जी अमीश देखिए, मैं कहती हूं कि बात यहां पर किसी राजनीतिक दल की या किसी संगठन की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि एक टीवी डिबेट पर महादेव का भी अपमान हुआ और पैगंबर मोहम्मद का भी अपमान हुआ। पैगंबर मोहम्मद के अपमान के ऊपर सब बोल रहे हैं, तो महादेव के अपमान पर सब मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है। एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक मैं आपके पास आता हूं फाजिल अहमद, यहां पे बोला गया कि आशिके रसूल है में सब आ रहे हैं। आशिके रसूल अच्छी बात है, लेकिन भीड़ तंत्र अगर अनकंट्रोल हो जाता है तो वो क्या कुछ कर सकता है, इसकी गारंटी कौन लेगा? आप सांप से कहेंगे कि तुम डसना छोड़ दो क्योंकि यहाँ संविधान है। सांप कौन है? अरे सांप का नेचर है, आबादी सांप कौन है? अरे आबादी का 1% 2%। सुन लीजिए एक मिनट, सांप किसको कहा आपने? समाज के अंदर जो अपने आप को सांप कहे, नहीं आपको सांप, महादेव का सबसे प्रिय तो सांप, महादेव के तो बहुत चीजें प्रिय है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। सुन लीजिए, पुलिस किसके लिए है? नहीं सांप हमारे लिए, सबके लिए। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। सांप किसको कहा आपने? जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं देश में। अच्छा, जो समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो धर्म मजहब राजनीति की आड़ में इसी तरह। ये लाल बिहारी यादव सांप है आपकी नजर में? लाल बिहारी यादव सांप है ना? है सांप ही ना? अच्छा। और मौलाना साहब आंखें नोचने की बात कर रहे हैं, वो भी सिलेबस से बाहर सवाल है ना। देखिए, मैंने कहा लाल बिहारी यादव का नाम लेते ही सिलेबस से बाहर सवाल है, इसलिए जबान लड़खड़ा गई। कुछ कहना चाहते हैं? महादेव के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं और सांप से इतना सर एक सेकंड, ये लड़ाई, अरे महादेव के लिए ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? महादेव के लिए एक सेकंड आपने बोला, उनके आपने एक बड़ी बात बोली, एक गुस्ताखी हुई है आपसे। एक गुस्ताखी क्या हुई है मैं बताता हूं। आपने बोला ये महादेव की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये क्या लड़ेंगे महादेव की लड़ाई, 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 और मैं क्या लड़ूंगा महादेव की लड़ाई? अरे महादेव तो वो है जो देवों के देव है, वो है महादेव, वो है महादेव वो है जो सृष्टि के निर्माता है, महादेव वो है जो सृष्टि के निर्माता है। महादेव की लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। महादेव, आपको महादेव से मिलने के लिए वीजा पासपोर्ट लेना पड़ता है। हम कह रहे हैं चाइना से आजाद करा के भारत में लाइए। आपकी प्रॉब्लम, आप भाई साहब एक सेकंड, अरे गुस्सा मत हो भाई, गुस्सा मत हो। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अब बोला गया, सांस तो लीजिए, अरे यहां पर ये करने का समय नहीं है, यहां पे मत करिए ये। अच्छा एक सेकंड, आपने बोला एक सेकंड, जेब चेक करवा लीजिए, पत्थर ना हो इनके पास, बड़ी परेशानी हो जाएगी। नहीं देख रहे हैं कितना अग्रेसिव हो गए। अरे आप अपनी चेक करवाइए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, और इस हफ्ते हम चर्चा कर रहे हैं ऐसी बाणी बोलिए जो कबीर ने कहा था। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा और मैं आपकी तारीफ कर रहा था, तो ताली बजाइए इनके लिए। ताली आपके लिए। आपने एक अच्छा पॉइंट रखा। आपने बोला ये जो कैलाश पर्वत जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं, इसके लिए चाइना से वीजा लेना पड़ता है, नेपाल के रास्ते जाना पड़ता है। आपकी प्रार्थना मोदी जी ने सुन ली है, व्यवस्था कर रहे हैं वो इसकी, और आप वादा करिए इस मंच पे कि इसके बाद मानसरोवर जाएंगे जरा, वो भी इस मौसम में जा सकते हैं, मौसम खुला होता है, सर्दियों में मत चले जाइएगा, तकलीफ हो जाती है, तो इसलिए जरूर जाएंगे मानसरोवर, जाइएगा। ओके, आपने जो बात बोली, एक आपने अच्छा पॉइंट रखा। वो एक शब्द बोलने पर तो एक महिला को जो है काटने मारने की धमकी आ रही है 52 मुल्कों से। इनका बेचारों का दाना पानी और बंद करवा दीजिए अगर ये महादेव की तरफ चले गए। चिंता मत कीजिए, आपको इनको और कम्युनिटी से बायकॉट कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, वो राजनीति का आड़ लेते हैं, इतना कहना चाहता हूं कि बात बहुत साफ है। देखिए किसी भी चीज के लिए शांत रहिए, किसी भी चीज के लिए रोने से कुछ बदलने वाला कोई क्राइंग बेबी बनने की जरूरत नहीं। डिबेट्स अगर गलत लगती है सही करो, उनको आए तो आप भी हो ना, हिस्सा आप भी है। अगर माहौल आपको लगता है नफरत का है तो बदलो मोहब्बत में, उसको अपनी बात को रख लेना। ये धर्म मजाक की बात बंद कर, देखना ये किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं कर। मैंने कब आपको नीचा दिखाया? नीचा मत दिखाइए किसी को। मैं क्यों दिखाऊंगा? यही प्रॉब्लम हो जाती है। मैं क्यों दिखाऊंगा आपको नीचा? मत दिखाइए। आप सोच रहे हैं कि आपके विचार ही आपको नीचा दिखा दे रहे हैं, आप मत दिखाइए। ये किसने बोला? ये आपके विचार ही आप, अरे उत्तर प्रदेश के यही भाषा बोल रहे हैं, इनको क्या बोल रहे हैं? आप गलत बोल रहे हैं। ये बात तो किसी ने बोली नहीं, किसी ने 100 करोड़ की बात करी। तुष्टिकरण नहीं कर रही है। एक सेकंड फाजिल अहमद, यही बोल रहे ना ये। एक सेकंड शांत बैठिए। इस्लाम और मुसलमान को एक शांत बैठेंगे आप देखिए, अब आप गलत बोल रहे हैं। फाजिल साहब मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका। देखिए यहाँ पर किसी ने 100 करोड़ की बात नहीं करी, किसी ने 20 करोड़ की बात नहीं करी। हाँ, 100 करोड़ और 20 करोड़ की बात करी थी एक व्यक्ति ने। वो कौन था वो आपको पता है, ओवैसी की पार्टी का नेता। सबसे पहले तो बहुत शानदार अपने तिरंगा लगा रखा है। जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम, जय श्री राम। पहले मैं शुरुआत करूंगा नफरत को खत्म करने के लिए कि काशी काबा एक है राम रहीम। शुरुआत एक दीपक शर्मा होने के बाद भी मैं एक बहुत अच्छी करना चाहूंगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, केवल 100 करोड़ लोगों ने जब हमारे भोले बाबा, कोई देवी देवताओं के अभद्र चित्र बनाए जाते हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बनाए जाएं, चाहे चित्रकार ने बनाए जाएं, एमएफ हुसैन जी, केवल हम लोगों ने माफी का ठेका लिया हुआ है। सॉरी, सिर्फ सॉरी बोला। कोई प्रदर्शन नहीं। आप भगवत के बाद, आप कोई भी गीता के पाठ के बाद, या किसी भी मंदिर में कोई जलसे के बाद आपने कभी सुना है कि कोई ऐसे नारे लगाए गए हो कि जिसमें हम अपराध करने के बाद हर हर महादेव, जय श्री राम नारे लगाते हो? कभी नहीं लगाते। और जो लगाता, अगर ऐसा कभी होता भी है तो उसको कंडेम किया जाता है। ये अच्छा पॉइंट आपने रखा। हाजी खान, ये एक अच्छा सवाल आया है ऑडियंस की तरफ से कि क्या आपको लगता है नहीं है कि जुम्मे की नमाज है, इबादत है, खुदा को याद करना है, उसको याद करिए और उसके बाद अपने घर जाइए। वहां पर नारे लगते हैं, वहां पर तकरीरें होती हैं, क्या आपको लगता है वो जायज है? क्या आपको लगता नहीं इससे नफरत फैल रही है? आप तो प्यार बांटने के लिए आए हैं, तो प्यार बांटा जा रहा है। अमित जी, शर्मा जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, तो ताली बजाइए। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मस्जिद जो हम जाते हैं जुम्मे के दिन, वहाँ खुतबा पढ़ा जाता है, देश की एकता की बात की जाती है। कानपुर में जो बवाल हुआ, वो कॉल की उन्होंने कॉल की कि हम बंद रखेंगे और दुकानें बंद कराएंगे। उसके बाद उसने हाशमी ने वापस कर ली। उसके बाद जो भीड़ आई तो उसमें ये जो वहाँ का प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस भीड़ ने पत्थर फेंके और उस पर पत्थर फेंके गए। किसी सारे हिंदुस्तान में होगा, पूरी दुनिया में होगा, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की हर किसी को इजाजत है। इसलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहा गया, उसने ये बात बताइए ना, मांग ली गई है, आपने क्यों होगा? माफी किसने मांगी? जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद करी गई, वो ये क्या खिलाफ थी। आग यहाँ है, दर्द वहाँ है, दर्द ज्ञानवापी है। नुपुर शर्मा नहीं है, वो तो बोल रहा है। मैं कह रहा हूं नुपुर शर्मा का कोई मसला ही नहीं है। नुपुर शर्मा क्या बोल गए? उस पर से प्रधानमंत्री खामोश नहीं। देखिए बात की है गलत, उस पर अरे वो बात तो गलत करिए, लेकिन मैं तो आपको दो बातें ऐसी दिखा रहा हूं। लाल बिहारी यादव हो या फिर एक और है शफीकुर रहमान बर्ग, शफीकुर रहमान है, माफ करिए, नहीं, शरीफुद्दीन है हैदराबाद की मौलाना। उन्होंने महादेव के लिए क्या बात टिप्पणी करी एक डिबेट शो के अंदर? एक निजी चैनल की डिबेट में शरीफुद्दीन नाम का मौलाना है हैदराबाद का, उसने कितनी अभद्र टिप्पणी करी, और उस व्यक्ति ने जो टिप्पणी करी उससे खराब लाल बिहारी तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता ने टिप्पणी करी। तो क्या करना चाहिए? आसमान सर पे उठा लेना चाहिए दूसरी तरफ ही? नहीं, कार्रवाई हो गई, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई, जवाब मौलाना के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई। नहीं, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जहरीली जुबान बहाना है, एजेंडा चलाना है।
जी जी अमीश, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो भारत सरकार से एक अपील करना चाहती हूँ कि हमारी आईपीसी में ऑलरेडी धाराएं हैं, किसी के संप्रदाय को आप हर्ट करें तो वो धाराएं लगती हैं, पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन क्योंकि हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू संस्कृति है, तो हिंदू संस्कृति के अपमान पर देश के कल्चर के अपमान की धाराएं लगनी चाहिए, देशद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए। ये एक कानून हमारे देश में आज वक्त की मांग है, तभी इन लोगों की जबानों पर लगाम लगेगी। दूसरी बात, अमीश आपने बहुत अच्छी आज एक बात बोली है, मैं अपलॉड करना चाहती हूं आपको। आपने कहा कि महादेव को अपने सम्मान के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को, महादेव को, ब्रह्म को अपने सम्मान के लिए आपके और मेरे जैसे तुच्छ प्राणियों की जरूरत पड़ेगी कि हम एक दूसरे का गिरबान पकड़े कि अल्लाह की बेइज्जती मत करो या महादेव की बेइज्जती मत करो। अरे हाजी खान साहब, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए, अल्लाह का नूर। अमीश देखिए, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाजिक भाई, हाजिक खान, अरे मियां साहब, मियां भाई घबरा गए। एक सवाल अमीश, अरे हम किसी पर नहीं घबरा रहे, हमें दिखाया गया। अच्छा देखिए, बताओ मेरी बहन क्या क्या। स्वामी रितेश्वर महाराज भी है, वो पहली बार बोलेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए ये अन्याय कर रहे हैं ना आप। ओके बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। अमीश, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अल्लाह का नूर, ऐसी कौन सी जगह है जहां अल्लाह का नूर नहीं है? वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर देश में है। इस्लामिक स्टेट क्या होती है भाई? क्या नॉन इस्लामिक स्टेट में अल्लाह नहीं है? क्या नॉन इस्लामिक स्टेट में अल्लाह नहीं है? आप ये बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। आप लोग इस्लाम की, अल्लाह की बात ही नहीं करते। आपको सिर्फ एक पंथ सत्ता चलानी है, राज फैलाना है अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके। अमीश, 4 लाइन बोलना चाहती हूँ, 10 सेकंड, 4 लाइन। इसी बात को हमारी संस्कृति में बहुत खूबसूरत शब्दों में संत कबीर कहकर गए हैं, अल्लाह के नूर को अपने अंदर ढूंढिए, कस्तूरी का हिरन ज्यों, फिर क्यों ढूंढत घास, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अल्लाह कह रहा है मैं तेरी शहरत से करीब हूं। ठीक है, मैं आपकी बात आता हूं। स्वामी रितेश्वर महाराज, स्वामी जी पहले तो प्रणाम आपको, नमस्कार। तेरी प्लानिंग क्या है उसे भी जानता और स्वामी जी, अब आप पहली बार बोल रहे हैं, बिल्कुल। अल्लाह की तारीफ करी तो उसमें भी चिल्ला रहे हैं, बताइए। ठीक ठीक, हाजी खान, हाजी खान, हाजी खान, हाजी खान, हाजी खान कर रही है वो, तकरीर नहीं है ये, आप तकरीर नहीं है, ये चर्चा है। मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी महादेव पर जो एक समाजवादी पार्टी के नेता ने टिप्पणी करी, उनके एमएलसी ने, वरिष्ठ नेता ने, मैं जानना चाहता हूं उसके बाद आपने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम किया होगा, वहां पर क्या कोई नारे वारे लगे थे? मैं जानना चाहता हूं स्वामी जी आपसे। आप तो नहीं, हम प्रत्येक दिन हमारे सत्संग होते रहते हैं जो तकरीर कहते हैं, लेकिन कभी इस प्रकार का नारा हर हर महादेव या जय जय श्री राधे कह के हम किसी हिंसा की बात करें, कभी ऐसा होता नहीं। हमारे आंखों में आंसू होते हैं। आपके यहाँ कभी नारे लगे कि जिन्होंने महादेव का अपमान किया उनका सर जो है वो तन से जुदा होने जाना? मैं माफी जा रहा हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं, मैं ऐसा हुआ हम तो ये सोच भी नहीं सकते, ना हमारे साथ जो लोग रहते हैं ये सोच भी सकते हैं। हम एक संवैधानिक कंट्री में रहते हैं, कैसे कोई ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है कि सर तन से जुदा कर देंगे, आग लगा देंगे? क्या भारत के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है? मानवता के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है? मानवीयता भी आपके भीतर नहीं है? चलो संविधान से अगर न मानते हो, मानव का कत्ल करे, मारे, मुंडी काट दे, ये कौन सी भाषा है? अरे किसी ने गलती की, उनके प्रवक्ता भी खड़े, उनके पार्टी के लोग भी खड़े हैं, वो कह रहे, उन्होंने माफी मांग लिया, क्षमा मांग लिया कि ये आपको अगर धक्का देता है तो मैं इसको वापस लेता हूं। उसके बाद भी आप क्या चाहते हैं? आप ये बता दो। क्या सरतन से जुदाई करना चाहते हैं? क्या ऐसे जंगल राज में आप जीना चाहते हैं? आप कहते हैं कि इस्लाम शांति का पैगाम देता है। आप बताइए, आपके घरों में आपके बच्चों से भी गलतियां होती होंगी थोड़े बहुत। आपने देखी आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भीड़, जम्मू कश्मीर के एक मौलाना ने क्या बोला, आपने देखा दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर आज कितनी भीड़ थी। आपने तौकीर रजा का ये नहीं सुना तकरीर? उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में 2-2 लाख मुसलमान बाहर आओ और एक साथ जेल भरो तो है ही, ये ऐसे ही हार जाएंगे। अगर आप उनका सुन लेंगे तो प्रत्येक भारतीयों के हृदय में नफरत फैल जाएगा। क्या तौकीर रजा को ये सब इस्तकबाल करते हैं, उनको सुनते हैं? मैं ये कह रहा हूं, आपने कितना अच्छा रखा, जहरीली जुबान बहाना एजेंडा है चलाना। ये जहरीली जुबान कब बंद होगी? मैं ये कह रहा हूं कि 1400 साल पहले जो मजहब आया, ये क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, हमारे अम्बेडकर जी ने संविधान, आप अपनी बात करिए। अम्बेडकर जी ने बनाया संविधान,
अम्बेडकर जी ने 75 साल से संविधान बनाया और ये 1400 साल पहले है और क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड का ये संविधान है पुराना, जो दोनों अलग अलग चीजें, एक 1400 साल पुराना, एक 75 साल, तो छोटी चीज बड़ी कैसे हो जाएगी? मैं बाप बड़ा है, दादा बड़ा कैसे? तो फिर गीता सवाल आ रहा है, सवाल क्रिएटर ऑफ गॉड का संविधान है। जी जी बात अगर 1400 साल पहले की है तो हिंदू संस्कृति के बारे में यहाँ हर कोई जानता है कितने साल पहले। दूसरी चीज यहाँ पे बात चल रही है सर नुपुर शर्मा को लेकर के। नुपुर शर्मा उल्टे सीधे बयान देती है, ठीक है उन्होंने गलती मानी, उसके बाद 40 देश खड़े हो जाते हैं। मेरा सवाल आज इनमें से किसी से नहीं, उन 40 देशों से है कि भाई साहब जो चाइना में हो रहा है उसके ऊपर कब बोलना शुरू करेंगे आप लोग? किस बात का खौफ है आपको? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है। दूसरी चीज जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, हाँ जो वहां पे मुसलमानों के साथ हो रहा है, मस्जिदों का आकार बदल दिया गया है, दाढ़ी नहीं रखने देंगे, इन सब चीजों पे यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित हैं। देश का संविधान कितना बड़ा है ये सब जानते हैं, लेकिन ये 1400 साल पुरानी बात करते हैं। हिंदू संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे उससे भी पुरानी है। तो आप इस चीज को मत मानिए, देश के संविधान को मानिए, सीधी बात। देखिए ये बड़ी लंबी बहस है इसमें। हाजी खान गीता 5000 साल पुरानी है। सूरज बनाया, चांद बनाया, इनके पास कुछ भी नहीं है। को बहुत ज्यादा अपलॉड करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत सही बात कही। हाजी खान वो जो 56 इस्लामिक देश हैं जो आज भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पे उंगली खड़ी कर रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर आज तक क्या खड़ा करा है? अलकायदा, आईसिस, हिजबुल्लाह, जैश ए मोहम्मद, तालिबान, लश्कर तोयबा, भारत ने रहीम, रसखान, कबीर खड़े करे हैं। भारत पे उंगली खड़ी करने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। रसखान तो वासुदेव के कहते हैं, रसखान तो वासुदेव के कितने बड़े भक्त थे। रसखान हमारे गोकुल में जहां प्रत्येक हिंदू सनातनी जरूर जाता है उनके समाधि पर बैठने, और रसखान ने जो रस बहाया है भगवान कृष्ण और भारत सनातन संस्कृति के बारे में, वो कोई क्या बहा सकता है? अरे मानुस हो तो सबसे बड़ा तो यही है कि अगर मुझे मानुस बना करके भेजना तो अरे देखो हमारे भाटी जी वहां पर हैं, वो कह रहे हैं कि पशु भी बनाना तो गैया बना के भेजना। देखिए ये आप बता दो भाटी जी, मेरी तरफ मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार, जो पशु हो तो कहा बस मेरा, चरो नित नंद की धैनु मजारा, जो खग हो तो पसेरो, करो निज कालिंद कुंद कदम्ब की डारन, पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धार। वाह वाह, बहुत शानदार। सवाल पीछे और सवाल। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आज के भारत में भी ऐसा समझते हैं कि आप टीवी डिबेट में जोर से चिल्ला के कि सर कलम करने की धमकी दे के भारत देश को डरा सकते हैं? आप बताइए, नमाज के बाद इन पर तो तकरीर, नुपुर शर्मा पे तो बड़ी तकरीरें दी जा रही हैं, बेरोजगारी पे तकरीर दी गई क्या? शुक्रवार की नमाज के बाद मुझे जानकारी दीजिए। देखिए क्यों, क्या आपको लगता नहीं? मैं आपके सवाल से पहले मैं इनके सवाल नहीं, मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। एंकर तो मैं हूं तो सवाल का मेरा जवाब देना बनता है। आप दाएं बाएं गाएं पता नहीं कहां घूम रहे हैं। हम बता रहे हैं इस्लाम या सनातन धर्म। क्या आपको लगता है जो जामा मस्जिद में सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, जो उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, जो जम्मू कश्मीर के एक मुफ्ती या मौलवी ने बोली, वो जो बात बोली जम्मू कश्मीर की क्लेरिक ने, वो तो बात बोल भी नहीं जा सकती। उन्होंने बोला ये गौमूत्र वाले मुझे बताएंगे क्या करना है। इखलाक का कैसे मरा, क्या कह के मारा गया, मैं यही सलाहना चाहता हूँ। मैं उन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि इखलाक को क्या कह के मारा गया। मैं चलिए ठीक है, इंसिडेंट था, संविधान उसका काम कर रहा है। जुनैद को कैसे मारा गया, और बहुत से हिंदू भाई भी हैं। इसका आज के टॉपिक से क्या काम है जुनैद और अखलाक? आपने कहा कि आपने जुनैद और अखलाक का क्या काम है? आपने कहा कि मस्जिदों के बाहर ऐसे बात होती है। नहीं सुनिए, कोई अल्लाह अकबर कह के जुनैद अखलाक याद है आपको? कमलेश तिवारी, चंदन वर्मा याद नहीं है? यही आपका सेकुलरिज्म है। हम तो कह रहे हैं कि दूसरे हिंदू भाई का देना इस बात से आग अभी हिंदुस्तान में सही से लगी नहीं है ना, जब तक लगेगी नहीं जब तक चैन से कैसे बैठ जाएंगे? हिंदू भाई सवाल ऑडियंस बोलेगी। जब ये कह रहे हैं, राजकुमार जी सवाल है कि आपने बोला कि आप सब धर्मों को सम्मान करते हैं, लेकिन जब अखिलेश जी ने बोला कि कहीं भी पत्थर लग दो, लाल झंडा लगा दो, तो उससे हिंदू की भावना को ठेस नहीं पहुंची, तो उससे आप उस सेंटेंस को कंडेम करेंगे अखिलेश यादव के? बोलो। और क्या आप इस्लाम के बारे में ऐसा कोई टिप्पणी कर सकते हैं? आपके लिए फतवा जारी हो जाएगा। अखिलेश जी की अब अखिलेश जी पर आप क्या बोलते हैं? आप क्या पेट्रोल की कट्टी हाथ में लेकर चलते हो? जहां मौका लगे वहां आग लगा दो। क्यों बोले हम इस्लाम के बारे में? हम गंगा जल लेके चलते हैं, पेट्रोल। आप गंगा जल आपके शब्दों में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी शिक्षा को धिक्कार। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं लेकिन काम एकदम उल्टा करते हैं। गंगा जल आपके शब्दों में दिखाई नहीं दे रहा। आप उकसाने वाली बात कर रहे हो। क्या आप बोलोगे इस्लाम के बारे में?
हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। अखिलेश जी ने जो बात कही थी वो नेगेटिव वे में नहीं कही थी, वो पॉजिटिव वे में कही थी। हम ईंट पत्थर धरती नदी वृक्ष पशु पक्षी सबको देवता मानते हैं, सब में ईश्वर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रसूले इश्क और संविधान में से जरूरी क्या है देश की शांति? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ना एक सेकंड, हाजिक खान बोलेंगे इसमें। ना हाजिक खान से सवाल पूछा, सवाल मुझसे किया। किससे पूछा आपने? तो हाजिक खान से किया, इनसे किया। हाँ जी, मैं बता हाजिक खान से पूछा सवाल। लेकिन जवाब ये भी दे सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। देखिए, क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? देखिए मैं इश्क की बात अरे क्यों नहीं दे सकते? कारण तो बताओ। संविधान संविधान हमारे एक सेकंड भैया, संविधान नहीं करता। रसूले इश्क का ये कहना है कि जिस मुल्क में संविधान या रसूले इश्क, मैं बता रहा हूँ संविधान या रसूले इश्क, दोनों अपनी जगह, दोनों संविधान और कोई अपनी जगह नहीं। आप बताइए संविधान या रसूले इश्क? एक रसूले इश्क हमारे दिल में और संविधान हमारे जिंदगी में, आपकी चॉइस दोनों हमारी दोनों चॉइस है। कैसे दोनों से अलग हो जाएंगे? संविधान या गीता? मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। संविधान सबसे पहले संविधान, क्योंकि वो मुझे जीने का इस देश का आधार देता है। गीता मेरे दिल में है, हमेशा रहेगी। ठीक है, मैं गुरुजी आपसे भी पूछना चाहूंगा, संविधान अब इनसे बेहतर कौन होगा? इनसे बड़ा इश्क तो किसी ने वासुदेव से नहीं करा होगा। ये तो हम मान सकते हैं कि वासुदेव के चरणों में ये लीन है। बताइए, संविधान मेरे लिए गीता? मेरे लिए पहले भारत का संविधान और उसके बाद मेरी गीता। भारत मेरे लिए पहले। संविधान या कुछ और? बताइए आप। संविधान। आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। आप तो कोर्ट। देखिए, मैं तो बेटी ने सवाल पूछा, मैं सोच रहा था मुझसे पूछ रही। मैं तो कई बार आपकी डिबेट में बोल चुका हूं। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन भारत का संविधान निर्धारित हुआ, स्वीकार हुआ, उस दिन ये कहा गया कि अब सबसे ऊपर ये पुस्तक है, बाकी सब धर्म जातियां सब इससे नीचे हैं। जो इससे पहले कानून थे वो सब समाप्त। आपसे पूछे, संविधान ही सर्वोपरि है। पूरी दुनिया में इस्लाम है, लेकिन इस्लाम ने कहा कि तुम जिस देश में रहते हो उसका संविधान। एक लाइन के अंदर, बिल्कुल संक्षेप के अंदर, सुबुई, क्या आपको लगता है जो कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो एक एजेंडे के तहत हो रहा है? अब क्योंकि एक बारी एक गलती हुई, उस गलती के बाद माफी मांगेगी, माफी के बाद पार्टी ने निष्कासित किया, एफआईआर हो गई है, संविधान सम्मत काम होगा कि चौराहे पे सजा दी जाएगी नुपुर शर्मा नवीन कुमार जिंदल को? क्या होगा? जी, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता ना इस देश में? देखिए अमीश, डेफिनेटली एजेंडे के तहत हो रहा है, क्योंकि ये एक पैटर्न है जो हमने हमेशा देखा है। कभी टर्की में खिलाफत आंदोलन की बात होती है तो यहाँ के बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं। फ्रांस में कोई पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बना देता है तो भारत के मुसलमान बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं। कहीं पर भी हाजी खान, शांत हो जाओ आप, सुनने दो ना किसी और को भी। अमीश, आप देखिए, कोई इत्तेफाक नहीं है पंजाब में प्रो खालिस्तान नारे लग रहे हैं। अरे प्लीज, कितना दर्द हुआ है, इतना हिंदुस्तान के लिए भी होता है कभी? अमीश, अपने 30 सेकंड बाद रख सकती है ना आपके पास, मैं आऊंगा। देखिए, आप शांत बैठिए प्लीज। ये कोई, अरे क्यों आप ऐसे देश की बात होने पे भी नहीं बोलने देना चाह रहे हैं? अमीश देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इसी वक्त पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, इसी वक्त उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की कोशिश की जा रही है, बॉर्डर स्टेट्स को भारत की डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है अंतरराष्ट्रीय ताकतों के द्वारा। वो मुसलमान बच्चा जो पत्थर लेके खड़ा है वो नहीं जानता है भारत में दिक्कत आ रही है, मुस्कुरा रहे हैं। भारत में दिक्कत आ रही है, मुस्कुरा रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारत में दिक्कत आएगी तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, आप तो न्यूज एंकर हैं, आप देखते ही होंगे खड़े होकर के कि जिस तरीके से बात करते हैं, भारत कैसे जूझ रहा है। आज सारे के सारे देश भारत को कहीं ना कहीं आंख दिखा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, और ये खड़े होकर के ये भी कहते हैं कि मत समझना ये इनकी भाषा है। मैं बता सकता हूं 30 करोड़ नहीं है, अब 190 करोड़ हैं। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ अब क्या हो जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उनको संविधान सम्मत सजा मिलनी चाहिए या सड़क पर सजा मिलनी चाहिए? देखिए, एक सेकंड, संविधान और कानून से ऊपर उठकर जो लोग सिर काटने की बात या इस तरह की बातें कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन संवैधानिक सजा भी उन्हें नहीं हुई, अब तक उन्हें जेल में होना चाहिए था। शिवम 10 सेकंड। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, मुल्क चाहे 150 इकट्ठे हो जाए, चाहे 194, याद रखना हम वीर शिवाजी के वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। घास की रोटियां खाकर भी अपनी आजादी रखी है और वो रहने वाली है, चाहे देश के अंदर कितने गद्दार हो उनको भी देखेंगे और बाहर कितने हो उनको भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब यह भी नहीं सिखाता कि आप
किसी एक चुनिंदा के लिए इतनों में मैंने भर दे कि उसकी जान को खतरा हो जाए। मजहब यह भी नहीं सिखाता। शांति देश के लिए नहीं, आपके लिए भी जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।